हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज के इस वीडियो में हम रेटोरिक और प्रोसेडी पर बेस्ड जो है 25 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो कि आपके आने वाले टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीट प्लस बी, केवीएस, एनवीएस जैसे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो without wasting our time, let us start the video. Here our first question is that what is meant by the rhetoric, मतलब rhetoric का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके। ऑप्शन नंबर ए, आर्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली एंड इम्प्रेसिवली इन पोएट्री। ऑप्शन बी, यूजिंग लैंग्वेज म्यूजिकली इन पोएट्री। ऑप्शन सी, यूजिंग लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू पोएटिक डिक्शन। Option D, using language metaphorically in poetry. So here the correct option is option number A. Rhetoric means art of using language effectively and impressively in a poetry. मतलब जो है किसी भी जो है लैंग्वेज का जो है बहुत ही इफेक्टिव और इम्प्रेसिव मैनर में जो है यूज करना जो है रेटोरिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोसोडी। ऑप्शंस हैं आपके। इट इज द साइंस ऑफ वर्स फॉर्म, इट इज द साइंस ऑफ मीटर इन पोएट्री, इट इज द साइंस ऑफ स्टैंजा इन द पोएट्री, इट इज द साइंस ऑफ ऑल द थ्री मेंशन्ड अबव। जो ऊपर ये तीन चीजें मेंशन की गई हैं वो, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इट इज अ साइंस ऑफ वर्स फॉर्म, साइंस ऑफ मीटर, साइंस ऑफ स्टैंजा। तो ये तीनों में से अगर कोई भी आपको ऑप्शन मिलता है तो सब के सब करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। प्रोसोडी इज द साइंस ऑफ ऑल द थ्री मेंशन्ड, मींस इज दैट साइंस ऑफ वर्स, साइंस ऑफ मीटर्स एंड साइंस ऑफ स्टैंजा इन अ पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज हीरोइक कपलेट। व्हाट इज हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट क्या है? Your options is, it is a two-line stanza having 8 syllables in each. It is a two-line stanza having 10 syllables in each. It is a two-line stanza having 2 rhyming lines in iambic pentameter. It is two-line stanza having 2 rhyming lines in any meter. So here the correct option is option number C. It is a two-line stanza having 2 rhyming lines in iambic pentameter. ये आप याद रखिए कि हीरोइक कपलेट क्या होता है। इट इज अ टू लाइन स्टैंजा हैविंग 2 राइमिंग लाइंस इन आइएम्बिक पेंटामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज आइएम्बिक पेंटामीटर। तो ऑप्शंस हैं आपके। इट इज अ पोएटिक लाइन हैविंग 4 फीट इन द आइएम्बिक मीटर। Option B, it is a poetic line having 5 feet in the iambic meter. It is a poetic line having 6 feet in the iambic meter. It is a poetic line having 8 feet in an iambic meter. So here the correct option is option number B, 5 feet। जो आइएम्बिक पेंटामीटर होता है उसमें 5 फीट होते हैं, और इसमें जो है आप अगर देखें तो पेंटा जो वर्ड है वो 5 को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें से बिल्कुल भी ये कठिन क्वेश्चन नहीं है। पेंटा, आइएम्बिक पेंटामीटर मींस 5 फीट इन द आइएम्बिक मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, योर क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज मीन्ड बाय इंजैम्बेड कपलेट। तो ऑप्शंस हैं आपके। कपलेट इन विच द सेंस ऑफ कपलेट कंप्लीट्स एट द एंड ऑफ द ईच कपलेट, द कपलेट इन विच द सेंस रन्स on from one couplet to another, the couplet in which the second line contains an extra syllable, the couplet in which the second line is short by one syllable. So here the correct option is option number B, the couplet in which the sense runs on from one couplet to another is known as enjambed कपलेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिए कि जिस कपलेट में जो सेंस है या अर्थ है वो वन कपलेट टू अनदर रन करता है, दैट वन इज नोन एज इंजैम्बेड कपलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज अलेक्जेंड्राइन। अलेक्जेंड्राइन क्या होता है?
तो ऑप्शंस हैं आपके, ए लाइन ऑफ 4 iambic feet occasionally used in a heroic couplet, a line of 6 iambic feet occasionally used in a heroic couplet, a line without iambic meter occasionally used in heroic couplet, a line without end stop occasionally used in a heroic couplet. So here the correct option is your option number B. An Alexandrine is a line of 6 iambic feet. ये 6 iambic feet की लाइन होती है, occasionally used in a heroic couplet, जिसका यूज जो है हम heroic couplet में करते हैं. तो Alexandrine मतलब जो है आपको याद रखना है 6 iambic feet. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. What is terza rima? What is terza rima? Your options is terza rima is an end stop 3-line stanza. Terza rima is a 3-line stanza of rhyming lines. Terza rima is run on 3 lines stanza with a fixed rhyme scheme. Terza rima is a run on 3-line stanza with varying rhyming scheme. So here the correct option is option number C. टर्जा रीमा इज अ रन ऑन 3-line स्टैंजा. ध्यान से देखिए, ये एक 3-line स्टैंजा होता है विद अ फिक्स्ड राइम स्कीम, जिसकी एक फिक्स्ड राइम स्कीम होती है. तो टर्जा रीमा मतलब 3 के लिए देखो कपलेट जो है वो 2 लाइनें होती हैं. हीरोइक कपलेट में जैसे अगर आप देखें तो वहां पे 2 लाइनें होती हैं. टर्जा रीमा मतलब यहाँ पर कितनी लाइनें हैं? 3 लाइनें हैं. टर्जा रीमा इज रन आउट ऑन द 3 लाइन विद अ फिक्स्ड राइम स्कीम. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. What is rhyme royal stanza? Rhyme royal stanza क्या होता है? तो यहाँ पर आप देखिए आपके ऑप्शंस हैं 7-line stanza in any meter, 7-line stanza in iambic pentameter, 7-line in iambic hexameter, 7-line stanza in septameter. So here the correct option is your option number B. जो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी. राइम रॉयल स्टैंजा इज अ 7-line स्टैंजा इन आइयम्बिक पेंटामीटर. मतलब एक 7 लाइन का स्टैंजा होगा, साथ साथ में जो है इसमें आइयम्बिक पेंटामीटर का यूज होगा, देन इट विल नोन एज राइम रॉयल स्टैंजा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. What is Ottawa Rima? It is an 8-line stanza in an iambic pentameter with a fixed rhyme scheme. It is an 8-line stanza with varying rhyme scheme in iambic pentameter. It is an 8-line stanza made up of 4 heroic couplets in any rhyme scheme. It is an 8-line stanza made up of 2 terza rima and a heroic कपलेट. तो बहुत ही कंफ्यूजिंग यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए हैं, इनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा. और यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए. इट इज एन 8-line स्टैंजा. ओटावा मतलब 8 लाइन का स्टैंजा होगा इन एन आइयम्बिक पेंटामीटर विद अ फिक्स्ड राइम स्कीम, और जिसकी राइम स्कीम जो है फिक्स होगी. तो बहुत ध्यान से आप जो है ये एमसीक्यू देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 10. How many lines are there in a Spenserian stanza? Spenserian stanza में कितनी lines होती हैं? आपके options हैं 6, 7, 9 and 8. So this is a very easy question. We all know that in an Spenserian stanza there are 9 lines. Total कितनी lines होती हैं? 9 line होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका पूछा गया है, व्हाट इज स्पेंसियरियन स्टैंजा? स्पेंसियरियन स्टैंजा क्या है? तो it is a 9-line stanza consisting of 2 quatrains in iambic pentameter rounded off with an alexandrine in the last line. And second option है, it is a 9-line stanza of which the first line is an alexandrine followed by the 2 quatrains in iambic pentameter. नेक्स्ट है आपका, इट इज ए 9-line स्टैंजा कंसिस्टिंग ऑफ 2 iambic pentameter quatrains rounded off by a hexameter. ऑप्शन डी, इट इज अ 9-line स्टैंजा मेड अप ऑफ द 4 heroic couplets rounded off with an unrhymed line. So here the correct option is your option number A. It is a 9-line stanza consisting of 2 quatrains
इन एन आइम्बिक पेंटामीटर, 2 क्वार्टरन होंगे, तो इसमें 2 क्वार्टरन मतलब 8 लाइनें, तो ये हो गई राउंडेड ऑफ विद एन अलेक्जेंड्राइन इन द लास्ट लाइन, और लास्ट लाइन में एक अलेक्जेंड्राइन होगा, तो ये टोटल आपकी 9 लाइनें हो जाती हैं। तो ये एक पहली चीज स्पेंसरियन स्टैंजा 9 लाइन का होता है, उसमें इट कंसिस्ट ऑफ 2 क्वार्टरन्स एंड 1 अलेक्जेंड्राइन। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। So, question number 12. In which work does Spencer use Spencerian stanza for the first time? मतलब जो है अपने किस वर्क में उन्होंने Spencerian stanza का यूज पहली बार किया था? तो योर करेक्ट ऑप्शन इज द फेरी क्वीन। फेरी क्वीन जो है एक बहुत ही फेमस जो है पोएम है स्पेंसर की, एडमंड स्पेंसर की, जिसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है स्पेंसरियन स्टैंजा का यूज किया हुआ था। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज ब्लैंक वर्स? कई बार आपका टीजीटी के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि व्हाट इज ब्लैंक वर्स, और बहुत कंफ्यूजन होती है हमें ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स में। तो आपके ऑप्शंस हैं ब्लैंक वर्स हैज नो मीटर एंड नो राइम, ऑप्शन बी ब्लैंक वर्स हैज अ मीटर बट नो राइम, ऑप्शन सी ब्लैंक वर्स हैज राइम बट नो मीटर, ऑप्शन डी ब्लैंक वर्स हैज बोथ राइम एंड मीटर बट नो rhythm. So here the correct option is option number B. Blank verse has a meter but no rhyme. Blank verse में मीटर होता है लेकिन इसमें राइम नहीं होती है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना हो। और फ्री वर्स में नो मीटर नो राइम, अगर कहीं पर फ्री वर्स का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें ना ही तो उसमें मीटर होता है और ना ही राइम होती है, नो मीटर नो राइम, बट इन ब्लैंक वर्स देयर इज अ मीटर बट नो राइम। तो ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स को जब भी आप देखें तो साथ में इसको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये फ्री वर्स का ही है। व्हाट इज अ फ्री वर्स? तो आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी इन द प्रीवियस क्वेश्चन दैट फ्री वर्स हैज नो मीटर नो राइम। तो अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही हो जाएगा। फ्री वर्स हैज नो मीटर एंड नो राइम, फ्री वर्स में ना ही तो मीटर होता है ना ही राइम होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इन विच स्टैंजा फॉर्म इन ग्रे एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड रिटन, मतलब एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड किस स्टैंजा फॉर्म में लिखी गई है? हीरोइक कपलेट, टर्जा रीमा, एल्जेइक क्वाड्रेंट्स या फिर ब्लैंक वर्स? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इन एल्जेइक क्वाड्रेंट्स। वैसे भी एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड एक एलिजी है, तो ये एल्जेइक क्वाड्रेंट्स जो है में लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन अ मिल्टॉनिक सोनेट? जो मिल्टन के सोनेट्स हैं, मिल्टॉनिक सोनेट्स जिनको हम बोलते हैं, उसमें कितनी लाइनें होती हैं? आपके ऑप्शंस हैं 12, 14, 16 और 10। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। एक चीज और आप ये ध्यान रखिए, चाहे वो जो है शेक्सपियरियन सोनेट हो या मिल्टनिक सोनेट हो, अगर सोनेट वर्ड आया है इसका मतलब एक सोनेट में टोटल जो लाइंस होती हैं वो कितनी होती हैं? 14 ही होती हैं। सोनेट में टोटल जो नंबर ऑफ लाइंस होती हैं वो 14 ही होती हैं, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। What are the first 8 lines of a Miltonic sonnet called? जो मिल्टॉनिक सोनेट होता है उसमें वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो उसमें पहले 8 लाइनें होती हैं, फिर उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में 6 लाइनें होती हैं। तो जो पहले की लाइनें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो ऑक्टेट, ऑक्टेव, ऑक्टेन, ऑक्टेड। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑक्टेव। ऑक्टेव और सेस्टेट बोलते हैं लास्ट की 6 लाइनों को। फिर व्हाट आर द लास्ट 6 लाइंस ऑफ मिल्टॉनिक सोनेट्स और कॉल्ड? तो ये होता है सेस्टेट। तो यहाँ पर ये स्पेलिंग आप अच्छे से याद रखिए क्योंकि स्पेलिंग में ही हेर फेर किया गया है। तो इसमें से एक और चीज आपको पता चली होगी कि मिल्टॉनिक सोनेट जो है वो 8 + 6 लाइन्स से मिल करके बना होता है, 8 +
6, जिसमें से पहले की जो 8 लाइनें हैं उनको हम बोलते हैं ऑक्टेव, और जो लास्ट की 6 लाइनें होती हैं उनको हम बोलते हैं सेस्टेट। ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स आप अच्छे से याद रखिए कि सोनेट का मतलब टोटल नंबर ऑफ लाइंस इज 14, और मेल्टोनिक सोनेट की अगर हम बात हो रही है तो वहां पे 2 होंगे, जिसमें से जो फर्स्ट की 8 लाइंस होंगी दे आर नोन एज ऑक्टेव, एंड द लास्ट 6 लाइंस इज नोन एज सेस्टेट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अब यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ पे शेक्सपियरन सोनेट की बात होगी तो उसको ध्यान से देखना है और जज करना है। द फर्स्ट 12 लाइन्स ऑफ ए शेक्सपियरन सोनेट्स are arranged under one of these patterns. Which pattern is known as 3 quatrains, 6 couplets, 2 quatrain, 2 couplets, 1 quatrain and 4 couplets? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 3 क्वाट्रेंस। होता क्या है, जो शेक्सपियरन सोनेट होता है उसमें 3 क्वाट्रेन होते हैं, 4-4 लाइन के, और लास्ट में फिर 1-2 लाइन का जो है एक कपलेट होता है। तो ध्यान रखिए, 3 क्वाट्रेंट्स एंड आ कपलेट। यहां पर अगर देखा जाए तो इसमें साथ में एंड आ कपलेट, एक कपलेट भी होता है, ये ऐड किया जा सकता है। टोटल 12 लाइंस होती, टोटल 14 लाइंस होती हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्वेश्चन नंबर 20। इन विच स्टैंजा फॉर्म is Pope's essay on the criticism written? Blank verse, heroic couplet, free verse and Spenserian stanza। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, हीरोइक कपलेट। इससे पहले के वीडियो में मैंने जो है अलेक्जेंडर पोप पर बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चंस और उनकी बायोग्राफी के बारे में जो है डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप उस वीडियो को आपने देखा होगा तो पोप हैज अ मास्टरी ओवर द हीरोइक कपलेट्स। पोप की जो है हीरोइक कपलेट पे मास्टरी थी। तो एसे ऑन क्रिटिसिज्म जो लिखा गया है वो हीरोइक कपलेट्स में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। into how many broad part is a पिंडारिक ओड डिवाइडेड? मतलब पिंडारिक ओड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? तो यहां पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 3 पार्ट्स। पिंडारिक ओड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ऑप्शंस, क्वेश्चन नंबर 22। स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड इपोड आर द कंपोनेंट्स पार्ट्स ऑफ। जो स्ट्रोफी है, एंटीस्ट्रोफी और इपोड होता है वो किसके जो है पार्ट्स होते हैं? पिंडारिक ओड के, या फिर होरेशियन ओड, सोफेक्लिन कोरस, एसिलियन कोरस? सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, पिंडारिक ओड। पिंडारिक ओड जो है में स्ट्रोफी, फिर एंटी स्ट्रोफी और फिर इपोड आता है। अभी इससे पिछला क्वेश्चन भी पिंडारिक ओड पर ही बेस्ड था कि उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, तो टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, और ये कौन से होते हैं? स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड इपोड। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 23। द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन इन पोएट्री वॉज एडवांस्ड बाई आर.पी. ब्लैकमोर, ऑस्टिन वॉरेन, क्लीनेथ ब्रूक, एलन टेट। तो यहां पर आपको देखना है द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन, टेंशन का कॉन्सेप्ट जो है पोएट्री में किसने डेवलप किया था? तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, एलन टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। नेम द अर्लीस्ट ड्रामेटिस्ट हु रोट हिज प्लेज इन ब्लैंक वर्स। मतलब सबसे जो पहले जो है ब्लैंक वर्स का यूज करने वाले कौन ड्रामेटिस्ट थे? आपके ऑप्शंस हैं जॉन लिली, मार्लो, शेक्सपियर एंड बेन जॉनसन। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टोफर मार्लो। जो क्रिस्टोफर मार्लो थे उन्होंने ब्लैंक वर्स को सबसे पहले अपने जो है ड्रामा में यूज किया। Next and last question of this video. Each stanza in Shelley's Adonis has 7 lines, 9 lines, 14 lines or 8 lines. So here the correct option is option number B, 9 lines. अगर हम 9 लाइन की बात करें तो जो 9 लाइन्स होती हैं वो किस में होती हैं बताइए आप? राइम रॉयल में होंगी, या फिर टर्जा रीमा, या ओटामा रीमा, या फिर स्पेंसरियन स्टैंजा? तो सबको पता है कि जो स्पेंसरियन स्टैंजा होता है उसमें जो है टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो यूज होती हैं स्पेंसरियन
स्टेंजा, स्पेंसरियन स्टेंजा, उसमें जो है आपकी कितनी लाइंस होती हैं, 9 लाइंस होती हैं। तो जो एडोनिस है वो एक तरह से जो है किसमें लिखा गया है, स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखा गया है, और टोटल नंबर ऑफ जो हर एक स्टेंजा में जो है लाइंस यूज हुई हैं वो कितनी यूज हुई हैं, 9 यूज हुई हैं। तो ये आपके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे दैट वर बेस्ड ऑन जो है रिप्टोरिक एंड प्रोसिडी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल द लर्नर ऑफ द लिटरेचर, क्योंकि आने वाले दिनों में आप जो है अगर आप टीजीटी एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है और बेसिकली आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। थैंक यू।